और सुल्तान सिंह सुल्तान ओज के कवि जो मेरठ से आए हैं, बहुत ताली अभी तक बजा रहे थे, अब इनके लिए भी तालियां बजाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। मैं प्रणाम करता हूं आप सबको। इशारा समझ लो मैं क्या कहने वाला हूं। जिनके सामने बाप भी नहीं बोल सकता, मैं उन्हें चुप रहने के लिए कैसे कह सकता हूं। मैं प्रणाम करता हूं आपको। 4 पंक्तियों से आरंभ होता हूं। 4 पंक्तियां आपने सुन ली, 4-6 और पढ़ूंगा, नहीं सुनी तो 8-10 पढ़ दूंगा। 4 पंक्तियां, मुझे ओज की तरफ इशारा किया गया, मेरा मन कुछ और पढ़ने का था, लेकिन फिर भी 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं, सुनिएगा। आदिकाल से ये युवाओं पर आरोप लगता रहा है कि वो बड़ों के पास बैठते नहीं, बड़ों से कुछ सीखते नहीं। मेरा अपना मानना यह है कि बच्चे सीखना चाहते हैं, बड़े सिखा नहीं पाते, बड़ों ने सिखाया नहीं। इतिहास से उठाकर प्रमाण देता हूं, 4 पंक्तियां देता हूं, और जिनकी ये पांडुलिपियां यहां इधर उधर टहल रही है उनसे गुजारिश है कि वो उनके लिए हैं, उन तक पहुंचे। खुल के हंसो, जब हंसना ही है तो इसमें क्या, 5 मिनट मिली, एक छंद भी पढ़ लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचे, पंक्तियां ही निकल गई, मैं खुद डर गया। चलिए 4 पंक्तियों से आरंभ होता हूं। तिरंगे से बड़ा सिर पर कोई सेहरा नहीं देखा, तिरंगे से बड़ा सिर पर कोई सेहरा नहीं देखा, यहाँ माँ बाप सा रिश्ता कोई गहरा नहीं देखा, जमाने में किसे चेहरे खूबसूरत हैं, मगर माँ बाप से सुंदर कोई चेहरा नहीं देखा, मगर माँ बाप से सुंदर कोई चेहरा नहीं देखा। 4 पंक्तियां और इसी जमीन से लीजिएगा। चरण माँ के छुओ तो खुशियों के भंडार खुलते हैं, अगर मन से छुओ तो एक नहीं 100 बार खुलते हैं। पिताजी ने बताया था स्वर्ग तक पहुंचने का गुर, पिताजी ने बताया था स्वर्ग तक पहुंचने का गुर, दबाओ पाँव माँ के तो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। आपने जो घनघोर तालियां मेरे लिए बजाई, इसके लिए मेरी 7 पीढ़ियां आपकी एहसानमंद रहेंगी। मैं आपका विशेष आभारी हूं। 2 छंद पढ़ता हूं, अपना जिस तेवर के लिए बुलाया गया वो तेवर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा साहब। अग्रसेन महावीर आर्यों के वंशज हैं, एक बार में ही हाथी को पछाड़ देते हैं। राणा के शिवा के हैं, सुभाष के सुपूत हम, दंभियों का दंभ पल में ही झाड़ देते हैं, दंभियों का दंभ पल में ही झाड़ देते हैं। शेखर सुभाष अशफाक व हमीद यहाँ, शेखर सुभाष अशफाक व हमीद यहाँ, शत्रुओं के पांव पल में उखाड़ देते हैं, और शिशु यहाँ सिंहों के दांत गिनने के लिए मुंह में हाथ डाल जबड़ों को फाड़ देते हैं, मुंह में हाथ डाल जबड़ों को फाड़ देते हैं, मुंह में हाथ डाल जबड़ों को फाड़ देते हैं। चार पंक्तियां और देता साहब, मेरे शोध का छंद है। अगर अपने संस्कार, अपनी संस्कृति हम इन बच्चों को सिखा पाए, जो ये युवा पीढ़ी आ रही है, जो आने वाली नस्लें आ रही हैं, या अपना इतिहास सलीके से इनको पढ़ा पाए, तो बच्चे कैसे होंगे। मैंने छंद पढ़ा, लेकिन एक और छंद पढ़ता हूं, जैसे हो सकते हैं कुछ नाम गिनाता हूं जिनके जैसा संसार में दूसरा नहीं मिलता। मेरा शोध किया हुआ छंद आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि वाल्मीकि व्यास का विभूषण निराला दूजे, तुलसी टैगोर घनानंद दिखा दीजिए। वाल्मीकि व्यास का विभूषण निराला दूजे, तुलसी टैगोर घनानंद दिखा दीजिए। कितनी सुगंध इत्र कितने बनाओ, किंतु फूलों बिना कहीं मकरंद दिखा दीजिए, फूलों बिना कहीं मकरंद दिखा दीजिए। और जग में हो कितना भी झूठ का ही राज आज, जग में हो कितना भी झूठ का ही राज आज, सत्य बिना कहीं सुख आनंद दिखा दीजिए। और स्वयं को मौत देने वाले की बचाए जान, आप कहीं दूजा दयानंद दिखा दीजिए, आप कहीं दूजा दयानंद दिखा दीजिए, आप कहीं दूजा दयानंद दिखा दीजिए। भाई साहब, किसी ने 18 साल पहले एक पहनाई थी,
आज तक योगेश जी हंसे नहीं, आपने मुझे 3 पहना दी हैं। ताली बजाइए भैया, बहुत मन से सुन रहे हैं, आप सब लोग सुन रहे हैं, अपने लिए ताली बजाइए। मैं एक दो प्रेम के मुक्तक सुनाकर और अपनी बात को विराम देता हूं, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि युद्ध से विनाश हो सकता है, अगर सृजन करना है तो प्रेम की ओर ही लौटना पड़ेगा। 4 पंक्तियां देता हूं, साहब सुनिएगा। रूह में याद की रूह समाती रही, रूह में याद की रूह समाती रही, लेखनी रात भर कसमसाती रही, बेदखल कर दिया जब तेरी याद को, बेदखल कर दिया जब तेरी याद को, हिचकियां आने से हिचकिचाती रही, हिचकियां आने से हिचकिचाती रही। और अपने कविता पाठ का अंतिम छंद पढ़ता हूँ, जिसकी तरफ इशारा किया था उसे लास्ट में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप उसके बाद ध्यान रखें इन बच्चों को इन्हें कहाँ बिठाना है। कि सीखते नहीं हैं युवा, कहते हैं बुजुर्ग सारे, कितना सिखाते हैं जरा ये बतलाइए। महाभारत के युद्ध में एक अभिमन्यु वध का वर्णन मिलता है, जिसमें स्पष्ट रूप में महर्षि व्यास ने लिखा कि कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी। मेरा अपना विचार कुछ और है। मेरा मानना है कि कौरवों ने अभिमन्यु की हत्या नहीं की। कौरवे अगले 60 जन्म ले तो अभिमन्यु को नहीं मार सकते, बशर्ते जो मैंने कहा है अगर उसको आपने मान लिया तो ताली बजा देना। अभिमन्यु का हत्यारा कौरव नहीं कोई और है, मैं नाम बताता हूं आपको, सुनिएगा साहब। दृष्टिकोण है अपना अपना कवि का, मेरा अपना दृष्टिकोण है। मेरा दृष्टिकोण आपके दृष्टिकोण से मिल जाए तो तालियों से मुझे आशीर्वाद दे देना। आपकी ताली नहीं आई तो समझूंगा मेरा दृष्टिकोण खराब है। कि सीखते नहीं है युवा, कहते हैं बुजुर्ग सारे, कितना सिखाते हैं जरा ये बतलाइए। अभिमन्यु की है कौन जिम्मेदार, हत्या का प्रश्न का जवाब दें जरा ये समझाइए। और गर्भ में ही 6 द्वार तोड़ना जो सीख गया, पैदा हुए बाद क्या सिखाया है गिनाइए। गर्भ में ही 6 द्वार तोड़ना जो सीख गया, पैदा हुए बाद क्या सिखाया है गिनाइए। 16 साल में ना एक द्वार तोड़ना सिखाया, अर्जुन रहे क्यों 16 साल चुप, बताइए अर्जुन रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।